मैं हूं ऐश्वर्या, यूपी तक की एआई एंकर। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी भी इस बात को कह चुके हैं कि जैन जी बीजेपी की तरफ अगर रुख करते हैं, आते हैं तो उनका स्वागत है। ये वायरल वीडियोस, वायरल जो है मैसेजेस हैं, और जहाँ बीमारी के अंदर वायरल जब होता है तो बुखार की एंटीबायोटिक दी जाती है। इसकी कोई एंटीबायोटिक बनी नहीं है, वायरल होगी तो इसमें सफाई देने का मौका मिलता नहीं है। जहाँ सरकार वादा करती है गन्ना भुगतान करने का, वहाँ आज भी चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर क्षेत्र के अंदर बड़ा भुगतान रुका हुआ है मिल मालिकों का, क्योंकि कहा जाता था कि अगर भुगतान नहीं करेंगे तो एफआईआर होगी, कुर्की होगी। ऐसी किस तरह की चीज़ देखने को नहीं मिलती। किसान लुट रहा है, पिट रहा है, बर्बाद हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं संदीप सैनी और आज मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक चंदन चौहान जी हमारे साथ हैं। चंदन चौहान जी राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं युवा मोर्चा के। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है जैन चौधरी के एनडीए में जाने की, उस पर ये क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार कितनी सच्चाई है इस बात में। चंदन जी से बात करते हैं। स्वागत है चंदन जी यूपी तक में आपका। धन्यवाद। मैं यूपी तक का धन्यवाद करता हूँ, उसने अपनी बातों को रखने का मुझे मंच दिया। क्या कहेंगे, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं एनडीए की तरफ रुख करने की जैन चौधरी के, किन निगाहों से आप ये देखते हैं? देखिए, माननीय जैन चौधरी जी, पिछले दिनों सदन खत्म हुआ, राज्यसभा का सेशन खत्म हुआ, उसमें खड़गे साहब के साथ मीटिंग में शामिल हुए। कल एक बड़ा आयोजन था दिल्ली के अंदर, वहाँ उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की वर्तमान की बैठकों में और आने वाली भविष्य जो मुंबई के अंदर बैठक है वो उसमें भी शामिल होंगे। तो शायद मेरे इसके बाद कोई चर्चा या अफवाह का माहौल नहीं फैलाना चाहिए। सुनिश्चित है माननीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी और गठबंधन का बड़ा प्रारूप आने वाले समय में, जिसमें चंद्रशेखर जी भी सर्व समाज का समायोजन करते हुए इंडिया गठबंधन एनडीए के खिलाफ 2024 में बड़ी लड़ाई लड़े, ये संदेश गया हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी भी इस बात को कह चुके हैं कि जैन जी बीजेपी की तरफ अगर रुख करते हैं, आते हैं तो उनका स्वागत है। आप लोग भी मुख्यमंत्री साहब से मिले हैं अभी कुछ समय पूर्व, कुछ विधायक साथ में थे आपके, तो क्या कुछ लगता है कि ये चर्चाएं कुछ हद तक हो सकती हैं या नहीं? देखिए, सदन विधानसभा सत्र मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी से समय मांगा गया था। माननीय अखिलेश यादव जी से बैठक में बात हुई और किस तरीके से सरकार को वर्तमान सदन के अंदर किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, दलितों की बातों से, मांगों से अवगत कराना है, इस पे बड़ा विचार विमर्श हुआ। और मांगने मुख्यमंत्री से इसलिए मिलना था कि जहां सरकार वादा करती है गन्ना भुगतान करने का, वहां आज भी चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर क्षेत्र के अंदर बड़ा भुगतान रुका हुआ है। और कहीं ना किसानों से जो वादा करती है सरकार, किसानों को जो है धोखा देती है सरकार, उसको बताना, क्योंकि नीचे के अधिकारी, नीचे के शायद राजनीतिक लोग, ऐसा लगता है जनता को कहीं ना कहीं मिल मालिकों से मिले हुए हैं। और मिल मालिकों का, क्योंकि कहा जाता था कि अगर भुगतान नहीं करेंगे तो एफआईआर होगी, कुर्की होगी। ऐसी किस तरह की चीज़ देखने को नहीं मिलती। किसान लुट रहा है, पिट रहा है, बर्बाद हो रहा है। और ऐसे समय में प्रदेश के मुखिया को किसानों के भुगतान को लेके, जहां बाढ़ पश्चिम उत्तर प्रदेश में और ख़ासकर मेरे विधानसभा में तो रामराज क्षेत्र और तौफीर क्षेत्र में बड़ा नुकसान फसलों का हुआ, उसके मुआवजे की घोषणा नहीं करी गई कोई। ये भी एक विषय था। माननीय मुख्यमंत्री जी शुक्रताल आए, किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की घोषणा भी करके जाएंगे, जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कही थी, वो नहीं हुई। उन सब बातों से उन्हें अवगत कराया गया, किसानों के, प्रदेश के जनता की भावनाओं से अवगत कराया गया। यानी कि जो चर्चाएं हैं, आप लोगों का मिलना और जैन जी का एनडीए की तरफ रुख करना, वो ये उससे कोई संबंध नहीं रखता है? नहीं, जैन जी का कोई रुख है ही नहीं। माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मुझे तो नहीं लगता वो रुख कहाँ से दिखाई पड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा आपको, चर्चा है, जो चर्चा है, ये वायरल वीडियोस, वायरल जो है मैसेजेस हैं, और जहाँ बीमारी के अंदर वायरल जब होता है तो बुखार की एंटीबायोटिक दी जाती है।
इसकी कोई एंटीबायोटिक बनी नहीं है, वायरल होगी तो इसमें सफाई देने का मौका मिलता नहीं है। तो ये पता नहीं अफवाहें कहाँ से चल रही हैं। हमारे नेता का स्ट्रेट फॉरवर्ड संदेश है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी और गठबंधन का बड़ा स्वरूप चुनाव लड़के मजबूती के साथ जो है एनडीए को हराएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 के अंदर बनने का काम होगा। जो चर्चाएं फैला रहे हैं या जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्या कहोगे उन लोगों को? किसी का कहीं और दिमाग लगाए, ये विषय पुराना हो चुका है। तो सुना आपने, विधायक चंदन जी का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो चर्चाएं इस समय राजनीतिक गलियारों में जो लोग फैला रहे हैं वे अपना दिमाग कहीं और लगाएं। ये चीज़ पुरानी है। जैन जी एनडीए की तरफ रुख नहीं करेंगे, गठबंधन के साथ रहेंगे और गठबंधन, इंडिया गठबंधन 2024 का ये चुनाव लड़ेगा और बीजेपी को टक्कर देगा। संदीप सैनी, यूपी तक।